चाय ले लो। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो पूरी रात से बारिश हो रही है। अभी मैंने आपको सबसे पहले बारिश का ही नज़ारा बताया है। तो इस तरीके की बारिश होती है मुंबई में, लगातार बारिश होती है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो सूरज भगवान है ना, वो तो भूल ही गए हैं मुंबई की तरफ आना, क्योंकि कितने दिन से सूरज भगवान के दर्शन नहीं हुए। खैर, ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा ना पुराना वीडियो है। मतलब आज के वीडियो में मैं आपके साथ में अपनी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ। अभी सुबह की 5:15 बजे का टाइम हो रहा है। और काफ़ी दिन बाद में मैं ना थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ, क्योंकि पूरे वेकेशन जो है वो ओवर होने आ गए हैं। और खैर, ये जो वीडियो है ना, ये वाला वीडियो जो है, ये मैं अभी बीच में राजस्थान गई थी, उसके पहले का वीडियो मैंने शूट करके रखा हुआ है। बहुत सारे मैंने वीडियो जो थे वो शूट करके रखे थे, और ये सोचा था कि एडिट करके शेड्यूल कर दूँगी, ताकि अगर मैं गाँव भी जाऊँगी ना तो पीछे से आपको वीडियो जो है वो रोज़ मिलते जाएंगे। तो वीडियो शूट करना तो आसान हो जाता है, लेकिन उसकी ना एडिटिंग में काफ़ी समय लगता है, और वो बस मुझे मिल नहीं पाया। तो इसीलिए आने के बाद में जब जब मुझे टाइम मिलता जा रहा है, वैसे वैसे मैं वीडियो जो शूट करे हुए ना वो एडिट करके आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में मैं अपनी सुबह 5 सवा 5 बजे से सुबह 10 बजे तक की जो रूटीन है वो शेयर करूँगी। और वैसे भी मुझे पता है कमेंट आ रहे हैं कि वीडियो एक तो आप बड़ा बनाओ, और दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन और जो फुल डे रूटीन है ना वो शेयर करो। तो बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के साथ में अपनी फुल डे रूटीन भी शेयर करूँगी। और अर्ली मॉर्निंग रूटीन तो खैर आज मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन अब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। खैर, आज के वीडियो में मैं स्कूल का कुछ भी रूटीन नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये वैकेशन वाला ही दिन चल रहा था इसीलिए। तो यहाँ पर मैं 5:15 बजे के करीब उठी थी, और उठते से ही बस मैंने अपना मुंह वगैरह धोया। और सबसे पहले आपको बारिश का नज़ारा बता दिया था। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था बहुत दिन बाद जल्दी उठ के। और सही में पता है, जल्दी उठने के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, और एक बहुत सारी चीज़ें पता है जब हम लेट उठते हैं ना तो मिस कर देते हैं। और ये चीज़ मैंने फ़ील करी थी इतने दिनों में, क्योंकि मैं 6:30 7 बजे के करीब उठती थी, और सुबह उठकर जो सुकून शांति मिलती है ना, वो चीज़ें हम बाद में उठ के ना फ़ील नहीं कर पाते। तो आज सुबह जल्दी उठी तो बड़ा अच्छा लग रहा था, और इसीलिए आज मैंने ना जोश जोश में बहुत देर एक्सरसाइज भी करी। और आप लोग मुझे पूछते भी हो कि एक्सरसाइज जो है वो आप किस तरीके से करते हो। मतलब देखो, मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज मैं कैसे करती हूँ। मेरा फोकस रहता है जो मेरे अंदर प्रॉब्लम्स हैं ना, मैं उनके ऊपर काम करूँ। तो जैसे बॉडी तो मेरी फिट है, मैं बहुत ज़्यादा ना मोटी हूँ ना ज़्यादा पतली हूँ। और हाँ, मुझे ये भी पूछा कि आपकी हाइट कितनी है, ये कमेंट आया आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है। तो हाइट मेरी 5 फुट और 4 इंच है, और जो वेट है वो मेरा 57 और कभी 58 इतना हो जाता है। ना इससे कम होता है ना इससे ज़्यादा होता है। कभी 50, हाल फिलहाल में 57 है, और कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि 58 भी हो जाता है, बट हाँ इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। और नहीं हो पाने का रीज़न यही है कि इसके ऊपर मैं काम जो है वो करती रहती हूँ। मुझे थोड़ा भी यदि फील होता है ना कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे घर के अंदर वेइंग मशीन है, और हर समझ लो कि 10 से 15 दिन में हम सभी अपना वेट करते हैं। तो सबसे पहली बात, यदि आपको वज़न कम करना है तो आपके घर के अंदर वज़न करने की मशीन होनी चाहिए। ऑनलाइन मिल जाती है, काफ़ी कम चार्ज में भी मिल जाती है। मैंने जो मंगाई थी वो भी ऑनलाइन ही मंगाई है, और अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उसका लिंक दे दूँगी। काफ़ी अच्छी है, 7 8 साल पहले लेकर आए थे और अभी तक अच्छे से चल रही है। तो उससे क्या होता है कि हमारी नज़र रहती है कि हमारा वेट जो है वो कितना बढ़ रहा है, क्या है सब कुछ। तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन हमको मिलता रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखते हैं। एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली मैं करती रहती हूँ, और शाम का खाना हमारा जल्दी हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे हमें फिट बनाने में हेल्प करती है। सिर्फ हम एक्सरसाइज करके ही अपने वज़न को कम नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हमको ध्यान रखना पड़ता है, और वो भी रोज़ रखना पड़ता है। कभी कभार आप कोशिश करेंगे ना ध्यान देने की तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको रेगुलरली कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्सरसाइज करी थी। स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज करी थी वो तो आप मेरे अक्सर वीडियोस में देखते रहते होंगे। कुछ एक्सरसाइज मेरी फेवरेट है जो कि मैं हमेशा से करती आई और मुझे कंफर्टेबल भी लगता है, तो वो मैंने करी। और मुझे इशू जो है वो एक तो शोल्डर का है। शोल्डर मतलब मेरे थोड़ा सा फ्रीजी रहते हैं, मतलब इतने फ्रीजी रहते हैं ना कि अगर बालों में मुझे तेल भी लगाना है ना तो मैं कंटिन्यूस अपने बालों में तेल नहीं लगा सकती हूँ। मतलब थोड़ा सा हल्का सा चम्पी करके फिर मुझे अपने हाथों को रिलैक्स करना पड़ता है, मेरे हाथों में पेन होता है। तो मैं अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करती हूँ। दूसरा है बैक पेन, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है
तो वैसे भी सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आफ्टर 30 और 35 के बाद में बैक पेन का प्रॉब्लम शायद हर लेडीज़ में होता है। तो मैं अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ ताकि वो स्ट्रेच बनी रहे। और तीसरी चीज़ है कि मेरा पेट मुझे नहीं बढ़ाना है, तो उसके ऊपर भी मैं काम करती हूँ। तो जो आपने आज एक्सरसाइज देखी थी ना, वो मेरी इन 3 चीज़ों से रिलेटेड ही है और ये मैं कई सालों से करती हुई आ रही हूँ। तो ये काम मेरा हो गया था एक्सरसाइज का। उसके बाद में 6:30 बज गई थी और अभी सब लोग फिर सो रहे हैं। तभी ये छुट्टियों का दिन था तो मैं इतना जल्दी सबको उठाती नहीं हूँ। तो वैसे मैंने सुबह पानी पिया था, जब मैं उठी थी ना ब्रश करने के बाद में मैंने पानी पिया था। और फिर जो एक कॉपर की बोतल है उसके अंदर भी आजकल मैंने पानी भरना स्टार्ट किया है। बोतल काफ़ी दिन से पड़ी हुई है लेकिन उसका ना मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही थी, मतलब भूल जा रही थी। तो अभी अभी 2-3 दिन से, ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, 2-3 दिन ही हुए, वो बोतल भर के मैं रखती हूँ रात को और सुबह उसका पानी पीती हूँ। तो जो कॉपर की बोतल का पानी होता है ना, तांबे की बोतल का पानी, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। वो हमारी गट्स को इम्प्रूव करता है। जिनका डाइजेशन वीक है या जिनको ना सुबह उठ के भारीपन सा लगता है और भूख नहीं लगती है, तो आपको ना इस तरीके की कॉपर की बोतल का पानी जो है वो पीना चाहिए। बोतल हो, जो भी आपके पास में बर्तन हो, उसको रात को भर के रख लो और फिर सुबह उसका पानी पियो तो बहुत सही रहता है। तो बस पानी मैंने आराम से बाहर बैठ के पिया। और सुबह तो बारिश हो रही थी बहुत तेज़ वाली, लेकिन उसके बाद में बारिश बंद हो गई थी। और फिर मैंने बालकनी में बैठी, 5-10-15 मिनट बैठी, आराम से घुट घुट करके पानी भी पिया और रिलैक्स हुई, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद में थोड़ी थकान हो जाती है। और फिर मैंने बच्चों को उठाया। तो करीबन 7:30 या 7:15 बजे के करीब मैंने बच्चों का आवाज़ लगाई और उठते उठते उन्होंने 7:30 बजा दी थी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो एक तरफ मैं बच्चों के लिए दूध चढ़ाऊँगी, दूसरी तरफ मैं चढ़ाऊँगी चाय, क्योंकि अभी मैंने भी सुबह से चाय नहीं पी और अब मुझे ना क्रेविंग हो रही थी कि मैं बस चाय पीऊँ आराम से। तो यहाँ पर बस मैं चाय, एक तरफ चाय रख दूँगी और पानी मैंने छानने के लिए रख दिया था। मतलब पानी, मतलब 2-3 काम जो है ना वो मुझे भी साथ साथ में करने हैं और लंच की तैयारी भी कर रही हूँ। तो ये वाला जो टाइम होता है वो थोड़ा सा मेरा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन ये कि अभी चाय बनाऊँगी ना तो उसके बाद में फिर हम सब लोग आराम से बैठेंगे कुछ देर। क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब मैं बैठी थी ना बालकनी में, मैं अकेली ही बैठी थी। और फैमिली टाइम जो रहता है ना वो यही वाला टाइम रहता है। और अभी ये वेकेशन में हमने अपना फैमिली टाइम बहुत इन्जॉय किया, स्पेशली सुबह का, क्योंकि सभी लोग लेट उठते थे, फिर चाय लेके आराम से आधा घंटा 1 घंटा भी बैठ जाते थे, जेंट्स भी हमारे साथ बैठते थे। लेकिन इन चीज़ों को हम बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने के बाद में ना वो नहीं कर पाएंगे, इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों का स्कूल जो है वो सुबह बहुत ही जल्दी का होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं लंच की तैयारी भी इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं आराम से बाहर बैठ भी जाऊँ ना तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी। और आज लंच के अंदर मैं बना रही हूँ एक तो गेहूँ की खीर। गेहूँ की खीर कैसे बनती है, कैसे गेहूँ होते हैं, ये सब कुछ आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, लगती बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और वैसे मैं सही बताऊँ, ये हमारे यहाँ की ऑथेंटिक रेसिपी है राजस्थान की। और कौन कौन बनाते हैं वो मुझे कमेंट करके बताना, बाकी हमारे यहाँ तो बनती रहती है। और जनरली इसको ना बनाने का एक टाइम पीरियड होता है। ये बनती है जो मकर संक्रांति आती है ना, उत्तरायण, उस टाइम पर, उस दिन बनती है। गेहूं की खीर बनाते, खीच बोलते हैं हमारे यहाँ पर, खीर नहीं बोलते, खीच बोलते हैं। खीर तो मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, बाकी हमारे यहाँ पर गेहूं का खीच बोला जाता है। तो ये बनता है मकर संक्रांति के दिन। लेकिन हमारे यहाँ मुंबई में तो खैर ये मिलता नहीं है खीच, क्योंकि ये जो गेहूँ होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं, आपको आगे मैं बताऊँगी तो पता चलेगा। तो ये वहीं पर मिलते हैं उदयपुर में ही। तो मैं वहाँ से जब आती हूँ तो 1 किलो का पाउच पूरा लेके आ जाती हूँ। और जब भी मीठा खाने का मन होता है तो फिर थोड़ा सा बना देते हैं। तो यहाँ पर जो खीच था वो मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है। और सबसे पहले मैंने कुकर ही चढ़ाया था, क्योंकि उसकी बिल्कुल लो फ्लेम पर मुझे 8 से 10 सीटी लेनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ कच्चे केले, क्योंकि कच्चे केले की सब्ज़ी बनाऊँगी। और अभी जैन साहब किचन में आए तो उन्होंने मुझे ना कच्चे केले बॉईल करते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बोला कि कच्चे केले का क्या बना रही है, क्योंकि उनको कच्चे केले की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उनको लगा कि शायद सुबह सुबह कच्चे केले की सब्ज़ी बनाएगी तो फिर कैसे चलेगा। तो फिर मैं उनको बोल रही थी कि नहीं, आज तो सब्ज़ी कच्चे केले की ही बनेगी। और खैर मुझे बहुत पसंद है और दोनों बच्चों को भी, मतलब कच्चे केले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, खाली इनको ही नहीं पसंद है, बाकी हम तीनों तो बहुत शौक से खाते हैं। तो कभी कभी हमारी पसंद का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और फिर साथ में मैं दाल बनाऊंगी ऐसा नहीं, लेकिन मैंने अभी जैन साहब को बताया नहीं था। मैंने उनको बोला कि नहीं, हमेशा आपकी पसंद का खाना बनता है, आज हम तीनों की पसंद का खाना बनेगा। तो बस ये 2-3 काम मैंने किए, पानी छान दिया था और चाय दूध यहाँ पे बन गए थे और खींच मैंने चढ़ाई रखा था और कच्चे केले चढ़ा दिए थे। और अब मैं अपनी चाय लेके आराम से यहाँ पर बैठ गई हूँ। और हम बैठे थे अच्छा खासा, आधा घंटा हम लोग आराम से बैठे थे, बातें करी, हंसी मजाक करी, एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते हैं। मतलब हंसी मजाक तो ऐसे ही होता है ना, अच्छा लगता है, बच्चों को छेड़ते हैं तो बड़ा मज़ा आता है।
तो यहाँ पर कच्चे केले भी बॉईल हो चुके थे, तो उसका भी मैंने ढक्कन खोल दिया है और कच्चे केले जो है वो मैंने निकाल दिए जाली में ताकि वो ठंडे हो जाए। और यहाँ पर ये मैंने सबसे पहले चढ़ाए थे, तो इसको पकने में टाइम लगता है, तो मैंने करीबन 8 सीटी ली थी। अब इसके गेहूँ जो होते हैं वो होते कैसे, वो तो खैर मैं आपको अभी आगे बताऊँगी। और इसको मतलब अभी मैंने अच्छे से दबा के देखा ना, तो हल्का सा प्रेस करने पर वो अच्छे से प्रेस हो रहे हैं, मतलब दब रहे हैं, इसका मतलब वो अच्छे से पक चुके हैं। तो गेहूँ को पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे अब इसके अंदर मैं डालूँगी दूध, तो दूध में जाने के बाद में फिर ये ना थोड़े से और कड़क हो जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पकाना ज़रूरी है। और अब यहाँ पर ये देखो गेहूँ है, ये नॉर्मल जो हमारे गेहूँ होते हैं वही गेहूँ होते हैं, लेकिन इनको है ना कुछ इनके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, मतलब इनको मशीन में डाला जाता है या पता नहीं कुछ तो करते हैं इनको। हम हिमाम दस्ता जो रहता है उसमें कूटते होंगे, कुछ तो करते हैं कि इनके ऊपर के जो छिलके होते हैं ना उनको हटाना ज़रूरी है। अगर आपके पास में जो नॉर्मल गेहूँ है उनको ही अगर आप खीर बनाने जाएंगे तो बनेंगे नहीं, चाहे आप उसकी 50 सीटी ले लो, क्योंकि उसके ऊपर जो छिलका होता है ना वो बहुत ज़्यादा कड़क होता है और वो बिल्कुल पकता नहीं है। तो इसीलिए फिर ये इस तरीके के गेहूँ जो यहाँ पे मिलते नहीं है, तो मैं जब भी उदयपुर जाती हूँ तो वहाँ से लेके आ जाती हूँ। अब इसके अंदर खींच पक चुका था, तो उसके अंदर मैंने डाल दिया है दूध, और अब इसको दूध जब उबाल आएगा तब तक इसको रहने देंगे। और फिर उसके अंदर मुझे और भी चीज़ें ऐड करनी है, वो मैं बाद में करूँगी। अब यहाँ पर ये जो कुकर है जिसके अंदर मैंने कच्चे केले बॉईल करे थे, तो इसी के अंदर ही मैं दाल जो है वो चढ़ा रही हूँ। तो वैसे मैंने जैन साहब को तो खैर मना कर दिया था कि नहीं खाली कच्चे केले की सब्ज़ी बन रही है, लेकिन मैं मूंग की दाल भी बनाने वाली थी, क्योंकि मुझे पता है कि इनको पसंद नहीं है। तो यहाँ पर छिलके वाली मूंग की दाल चढ़ाऊँगी, तो वो एक ही सीटी में पक जाती, क्योंकि मैंने पहले से ही इसको थोड़ी सी भिगो के रख दी थी ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो यहाँ पर दाल जो थी वो मैंने 2 पानी से धो दी थी, उसके बाद में कुकर में डाली है, और एक छोटा टमाटर इसके अंदर ऐड किया है, और थोड़ा सा मैं करी पत्ता डालूंगी। और करी पत्ता जब हम दाल को बॉईल करने के टाइम पे डालते हैं ना, तो दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कड़ी पत्ते का टेस्ट जो है ना, वो दाल जैसे जैसे पकती है ना, तो उसके साथ में वो करी पत्ता भी पकता है, तो दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया था और दूध बॉईल हो चुका है, तो अब इसके अंदर मैंने डाला है इलायची पाउडर, और ये भी मैंने फ्रेश कूट के डाला है, पहले से जो मेरे पास में पड़ा हुआ था ना वो नहीं डाला है, क्योंकि फ्रेश कूटे हुए का जो स्वाद आता है ना, टेस्ट आता है, वो बहुत ही अच्छा आता है। फिर थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम जो थे वो भी मैंने रफली चॉप करके डाल दिए हैं, और इसके अंदर मैंने डाली है चारोली। चारोली जो है, ये जो ड्राई फ्रूट वगैरह मिलते हैं वहीं पर ही ये चीज़ मिल जाती है, और ये स्पेशली खीर में डाली जाती है, और मुझे बहुत पसंद है खीर के अंदर चारोली का स्वाद। मतलब इलायची पाउडर और चारोली, काजू बादाम कुछ नहीं होंगे तो चल जाएगा, लेकिन मुझे चारोली बहुत पसंद आती है। और अगर केसर हो तो थोड़ी सी केसर भी डाल सकते हैं, मेरे पास में नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है। और फिर मैंने इसके अंदर है ना थोड़ा सा, आपने देखा होगा एक पाउडर मिलाया था, वो था कोकोनट पाउडर। तो वैसे इसके अंदर कोकोनट पाउडर नहीं डलता है, इसमें डलते हैं जो सूखा नारियल होता है ना, सूखे नारियल की पतली पतली सी स्लाइस करके, और वो डाला जाता है। लेकिन मेरे पास में सूखा नारियल नहीं था, लेकिन इसमें खोपरे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मेरे पास में ग्रेट करा हुआ पड़ा हुआ था खोपरा, तो मैंने थोड़ा सा वो ऐड कर दिया। और उसके बाद में इसको आराम से और पकने देंगे, दूध के साथ में अच्छे से पकेगा तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। बस इतना काम करके मैं चली गई थी नहाने के लिए, और बस अब नहा के निकल चुकी हूँ, और बाकी बाहर की डस्टिंग का काम बच्चे कर रहे हैं। और अभी बस मैंने फटाफट से रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जैसे आपको जाना है शॉप पर, तो ये तो मेरी रोज़ की रूटीन रहती है। तो अभी बज गई थी करीबन 9:30 का टाइम हो रहा था, 9:30 या 9:45 का कुछ टाइम हो रहा था। और इस टाइम पर मतलब मेरा खाना वाना सब कुछ बन चुका है, बाहर की डस्टिंग बच्चे कर रहे हैं, कपड़े धुल चुके थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि कल मैंने कपड़े ज़्यादा धोए थे, तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो बस कपड़े तो धुल चुके हैं। और अब आगे झाड़ू पोछे का काम बाकी है, किचन की सफाई जो है वो मुझे करनी है। लेकिन हाँ, लंच का काम जो मेरा पूरा हो चुका है, तभी बस मैं बच्चे जो है वो भी नहाने के लिए गए हैं, तो वो खाना खा के फिर अपना जो उनका होमवर्क वगैरह कुछ बाकी है वो करेंगे, और फिर मैं अपना दूसरा जो काम रहेगा, झाड़ू पोछा, किचन की क्लीनिंग, ये सारा काम मैं आराम से करूँगी। सो ये है आज का हमारा लंच, और यहाँ पर ये मैंने बनाई है कच्चे केले की सब्ज़ी है, और ये मूंग की दाल है, और ये है खीच गेहूं की खीर और रोटी। तो ये आज का हमारा लंच। तो बस फटाफट से मैंने रोटी जो थी वो हाथों हाथ बनाई दी थी, और सब्जियों की रेसिपी आज शेयर कुछ नहीं करी, क्योंकि सिंपल सी ही रेसिपी कई बार मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। तो ये दोनों था खाना, मतलब जैन साहब तो खाना खा के जा चुके हैं, और यहाँ पर ये दोनों थाली लगाई है मैंने परी और विहान के लिए। आ जाओ बेटा, खाना ले लो।